Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज अपना कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या आप कह सकते हो कैश बुक। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैश बुक कैसे बनता है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जो मुझे बताना है पहले वो मैं बता देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसके बाद तो जीएसटी आपको बताना था, तो जीएसटी बता दूंगा बच्चों, बट ये एक आप कह सकते हो इजी टॉपिक है, अगर समझ लोगे तो फुल मार्क्स आपको एग्जाम में अच्छे से मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा पहले इसको कवर करा देता हूँ, फिर जीएसटी की क्वेश्चन भी करा दूंगा। जीएसटी से इसमें आपको कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे से समझना और फुल मार्क्स अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो कैश बुक पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते थे बच्चों, किस में रिकॉर्ड करते थे, जर्नल में। जर्नल हमारी एक बुक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो जितनी भी एंट्रीज होती है सारी किस में लिखी जाती है, जर्नल में लिखी जाती है, जर्नल बुक में। बट जब बिजनेस छोटा होता है, बिजनेस हमारा स्मॉल होता है, तो सारी चीजें एक बुक में रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन जब बिजनेस हमारा ग्रो करने लगता है, जब बिजनेस हमारा ग्रो करने लगता है और तो उसमें क्या होता है, बिजनेस जब हमारा बड़ा हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और सारी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में लिखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अलग कुछ जो है छोटी छोटी बुक बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरीज बुक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सब्सिडरीज बुक बोलते हैं। ठीक है, तो बुक जर्नल के ही क्या कर लेते हैं, कुछ पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ जर्नल। ठीक है, तो कौन कौन सी बुक्स होती है पहले देख लो। तो बुक्स में आपकी आती है, सबसे पहले आपकी आती है कैश बुक। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, परचेज बुक। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, सेल्स बुक। सबका मतलब बताता हूँ अभी। ठीक है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। उसके बाद आपकी आती है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद कौन सी आती है, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। और लास्ट क्या है हमारी, लास्ट क्या है हमारी, जर्नल प्रॉपर। क्या है, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो मोस्टली हमारा मेन क्या टॉपिक है, कैश बुक। बट इसकी मीनिंग मैं बता दूंगा, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम होगा सब्सिडीज बुक। बट इसके बारे में आपको पता होना अभी क्या है, जरूरी है। तो मीनिंग में आज अभी बता दे रहा हूँ, बाकी जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब जब बिजनेस हमारा ग्रो कर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जर्नल को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, कैश बुक। अब देखो कैश बुक में क्या होता है, बिजनेस में जितने भी कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं, किसमें, मतलब कैश में, नकद में, पैसा दे के कैश दिया काम खत्म, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक। जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे मार्कर है, मान लो मैंने सेल कर दिया, है ना, या मैंने कोई चीज परचेज करी तो मैंने कैश में देके बात खत्म कर दी, है ना। पैसा आएगा पैसा जाएगा, तो किस में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, कैश बुक में। किसमें, कैश बुक में। नेक्स्ट कौन सी बुक है हमारी, परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब क्या होता है, देखो परचेज बुक का मतलब होता है कि जब कोई भी आप सामान परचेज करोगे, है ना, तो आप जब उस सामान को परचेज करोगे क्रेडिट में, किसमें, उधार में। अगर आप कैश में खरीदोगे तो कैश बुक में लिखोगे। अगर कोई भी गुड्स आप परचेज करते हो और किस में खरीदते हो, क्रेडिट में खरीदते हो, उधार पे खरीदते हो, तब कौन सी बुक में लिखोगे, परचेज बुक में। उसी तरह सिमिलरली अगर आप कोई गुड्स बेचते हो, कोई गुड्स बेचते हो और कौन सी ट्रांजैक्शन होती है उसमें, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, उधार पे सामान बेचते हो, तब किस में रिकॉर्ड करोगे, सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये क्या होता है भाई, देखो आपने गुड्स बेच खरीदे, अब मान लो उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गए, कुछ खराब निकल गए, तो जब सामान आपने उधार पे क्या किया, खरीदा, तो परचेज बुक में। और जब सामान खरीद के हमने वापस किया किसी को, तो कौन सी बुक में लिखेंगे, परचेज रिटर्न बुक में। अब हमारी मैंने गुड्स बेचे भी हैं, सेल्स की है उधार पे, वहां से मान लो कुछ गुड्स वापस आ रहे हैं, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको भी हम लोग कहाँ करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में। उसके बाद लास्ट क्या हमारी, जर्नल प्रॉपर। देखो
अब इतनी एंट्री तो कर ली कैश की, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ और भी एंट्रीज रह जाती है, जैसे हमारी बैड डेट्स की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, ओपनिंग एंट्री, मतलब बहुत सी ऐसी एंट्री है जिसको हम लोग किसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, जर्नल प्रॉपर में। किसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो जर्नल प्रॉपर में। तो आज का जो वीडियो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हमारा कैश बुक। क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, कैश बुक। यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो उसको मैं रफ कर रहा हूँ अब। तो ये एक इंपॉर्टेंट था जिसमें मुझे आपको एक बेसिक नॉलेज देनी थी, ताकि आपको पता रहे कि भाई आप पढ़ क्या रहे हो। जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो हम लोग जर्नल में नहीं करके उसकी सब्सिडीज बुक बना लेते हैं और अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, कैश बुक। क्या है भाई उस चैप्टर का नाम, कैश बुक। अब कैश बुक क्या होता है, देखो कैश बुक पहले देखो कितने तरह का होता है। कैश बुक आपका होता है सिंगल कॉलम, कैश बुक आपका होता है सिंगल कॉलम। फिर आपका होता है कैश बुक डबल कॉलम बुक, ठीक है, डबल कॉलम। और एक होता है ट्रिपल कॉलम। क्या होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। बट आपके आईएससी वालों के लिए, स्पेशली जो चैनल में मैंने लिखा हुआ ना आईसीएससी एंड आईएससी, तो स्पेशली आईएससी वालों के लिए आप लोग को सिंगल कॉलम पढ़ना है, ट्रिपल कॉलम पढ़ना है। डबल कॉलम आपके सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है। जो अब नई बुक आई आईसी की उसमें नहीं है, पुरानी बुक में था बट अब नहीं है, ठीक है। बट बहुत से बच्चे सीबीएसई और यूपी या स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, तो मैं डबल कॉलम भी पढ़ा दूंगा और आप नॉलेज के पर्पज से डबल कॉलम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी क्या है, सिंगल कॉलम में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉर्मली सिंगल कॉलम में क्या होता है, ट्रिपल, आज उसके बारे में बात करेंगे। ट्रिपल कॉलम में, डबल कॉलम में क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, नोट कर लेना इसको, ठीक है। नोट कर लिया, चलो। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब कैश बुक जब पढ़ोगे तो कैश बुक में कुछ चीजें हैं उसको हमेशा याद रखना, ठीक है। कैश बुक में कुछ रूल्स है उसको हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो कैश बुक में होता क्या है, पैसे का इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, मतलब जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन होंगे, कौन से कैश के ट्रांजेक्शन, वो क्या होंगे, रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स है ना, ऑल द ट्रांजेक्शंस, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन, कौन से, कैश। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, खाली कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। मतलब इनफ्लो मतलब, ठीक है, पैसा आ रहा है तो, पैसा जा रहा है तो, ये रिकॉर्ड होगा। उसके बाद क्या है, याद रखना, इट इज रियल अकाउंट। क्या है ये, इट इज रियल अकाउंट। जिसे आपको मैंने बताया था 3 तरह के अकाउंट होते हैं, कौन कौन से थे, पर्सनल, लीगल, नॉमिनल। तो रियल अकाउंट क्या फॉलो करता है, रियल अकाउंट फॉलो करता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कौन सा रूल फॉलो करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट इसमें फॉलो होगा, मतलब जब भी कैश आएगा, कैश जब भी आएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। अगर कैश का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इनफ्लो है, अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है जिससे मेरे पास कैश आ रहा है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है जिससे मेरे पास कैश आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना, क्योंकि व्हाट कम्स इन, डेबिट साइड। और अगर मेरे पास से कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो कहाँ पे लिखेंगे, आउटफ्लो हो रहा है कैश का, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग करेंगे, आप एक आज ही करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, किसका, कैश बुक का, सिंगल कॉलम का। कैश बुक सिंगल कॉलम की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और या फिर कॉपी में नोट डाउन करो। मैं बस 2 सेकंड में वापस आया, फिर आज ही एक क्वेश्चन करके अच्छे से देखते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बस जस्ट 2 सेकंड में वापस आया।
तो स्टूडेंट चलिए करते हैं अपना आज का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही इजीली तरीके से कर पाओगे और पेपर में अगर आता है तो उसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका है फॉर्मेट। क्या है आपका फॉर्मेट? भाई कैश बुक आने के लिए पहले आपको फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर्मेट नहीं आएगा तो कुछ करोगे क्या, है ना? तो फॉर्मेट आना है, क्या है? मस्ट है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेट है? आपका सिंगल कॉलम कैश बुक का। किसका फॉर्मेट है ये? सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऊपर आप लोग लिख देना इन द बुक ऑफ, जिसके नाम से क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी कंपनी के नाम से, वो लिख देना इन द बुक ऑफ विवेक रॉय या जो भी नाम है, आमिर, इन द बुक ऑफ आमिर, है ना? जो डेट वगैरह देगी यहाँ पे आप लोग लिख लेना। ठीक है, वो बुक में देखना दिख जाएगा। मोस्टली मेरा काम जो है वो आपको क्वेश्चन समझाना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखो ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इसमें फॉर्मेट कैसे बनता है? सबसे पहले आप लोग बनाओगे डेट। क्या करोगे? डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर में आप लोग यहाँ पे रिसिप्ट भी लिख लो। क्या लिख लो? रिसिप्ट ब्रैकेट में। ठीक है, और यहाँ पर लिख लो पेमेंट। क्या लिख लो? पेमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा? डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर का, फिर होगा वाउचर नंबर, फिर होगा एलएफ, फिर होगा अमाउंट। वाउचर नंबर और एलएफ बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, फिर आप इस साइड आओगे, डेट का, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, तो एक साइड क्या होगी आपकी क्रेडिट की, एक साइड क्या होगी आपकी डेबिट की। आप लोग थोड़ा जब पेपर में बना तो थोड़ा सा इसमें स्पेस दे के बनाना। मेरे पास बोर्ड की क्वेश्चन प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी इसी में नोट करना है, इसलिए मैंने लाइन जो थोड़ी सी जो पतली कर दी है। ठीक है, आप लोग लेकिन थोड़ा इसको जो है ब्रॉड करना। ठीक, तो अब क्या करोगे? डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट डेबिट साइड का हो गया। फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, ये किसका हो गया? आपके क्रेडिट साइड का हो गया। क्लियर? ठीक है, अब देखो वाउचर नंबर क्या होता है? वाउचर नंबर नॉर्मली देखो क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं, खाली फॉर्मेट में होता है, बट आपको एज अ नॉलेज के पर्पज से बता दो, वाउचर नंबर का मतलब होता है, देखो जब आप बिल वगैरह खरीदते हो तो आपको एक वाउचर मिलता है, उसमें एक बिल पे, रिसिप्ट पे नंबर लिखा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर नंबर बोलते हैं। तो जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे जो भी रिसिप्ट नंबर होगा, वाउचर नंबर होगा, वो आप क्या करोगे? यहाँ पर एंटर कर दोगे। ठीक है, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, क्वेश्चन से आपका इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और एलएफ क्या होता है? एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, जो कि मैंने जर्नल में भी बताया था कि जो भी एंट्री करते हैं हम लोग जर्नल की, कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर में। तो जब कैश बुक में पोस्ट करने के बाद लेजर में पोस्ट करेंगे तो वहां पर हम लोग एक क्या करते हैं? नंबर डाल देते हैं, ये एंट्री लेजर फोलियो में कहाँ पर है, लेजर अकाउंट में ये एंट्री कहाँ पर है। ठीक है, बहरहाल आपका ये काम नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं। अब नॉर्मली समझो ये खाली एक फॉर्मेट में होना चाहिए, बस, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब डेट, पर्टिकुलर, ये सारी चीजें आप लोग बना लेना। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से समझना और करना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्क्रीन पर भी शो कर दे रहा हूँ, देखो आ रहा है आप लोगों के। ठीक है, तो आप लोग इसको चाहो तो नोट कर लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कॉपी में पहले नोट कर लेना, उसके बाद करना, तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड पे मैंने लिखा है, बट अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो वो क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन। कल मैंने एक बेसिक रूल बताया था, सॉरी कल कह रहा हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बेसिक रूल बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये कैसा अकाउंट है? ये एक रियल अकाउंट है, याद रखना, इट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब जब कुछ भी आएगा व्हाट कम्स इन, तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड में। अगर कुछ आता है तो, ठीक है, अगर ठीक है, और कुछ जाएगा तो कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कुछ अगर कैश आएगा, ये क्या बना हम लोग? कैश बुक, तो कैश आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और अगर कैश जाएगा, कैश का आउटफ्लो होगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है और नॉर्मली क्वेश्चन को करते जाना है। ठीक है, तो देखो पहली ट्रांजेक्शन हो रही है आपकी 1 मार्च को। कब हो रही है? 1 मार्च को। तो कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस विद कैश मतलब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और बिजनेस में कितना पैसे आ रहे हैं? 20,000 रुपीज आप बिजनेस में पैसे लगा के क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो। एक में 20,000 है ना? हाँ ठीक है, तो 20,000 रुपीज आपने बिजनेस में लगाया है और बिजनेस को स्टार्ट किया है। जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ये बताओ, ये किसका बना रहे कैश बुक? हम लोग बिजनेस का बना रहे हैं। तो अब ये तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जल्दी बताना, बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? कमेंस बिजनेस विद कैश, नॉर्मल सी बात है, बिजनेस में पैसा आ रहा है और जितने भी इनफ्लो होंगे, जब भी पैसा आएगा, जब कुछ भी आएगा, कहाँ लिखा जाएगा?
डेबिट साइड में। तो सबसे पहले डालना है यहाँ पे डेट, मार्च आपकी क्या हो गई फर्स्ट, बिजनेस पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 20,000 रुपीज, मैंने यहाँ पर लिख लिया 20,000 रुपीज। अब ये पैसा आ कहाँ से रहा है, जो पैसा आ रहा है तो ओनर ला रहा है, और ओनर जो पैसा लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो इसका मैं बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस आया, जितना अमाउंट आया मैंने यहाँ पे लिखा, कहाँ से आया, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर इस साइड आपको टू लिखना है, इस साइड आपको सारी चीजों में बाय लिखना है, ठीक है। पहले तो अमाउंट लिखना है, उसके बाद बताना है कि वो पैसा कहाँ से आया, बस क्लियर। आगे देखो समझ में आ जाएगा। बॉट गुड्स फॉर कैश, क्या लिखा है, बॉट गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स खरीदा जा रहा है और पैसा जा रहा है। भाई कोई भी चीज आप बॉट करोगे या परचेज करोगे, तो मान लो कोई भी परचेज करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर हम कुछ चीज खरीदते हैं तो पैसा तो मेरे पास से जाएगा, और जब पैसे जाएगा, पैसे का आउटफ्लो होगा, कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में, कहाँ लिखा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में। तो कितने तारीख को जा रहा है, जल्दी से लिखो, मार्च 2 मार्च को जा रहा है। कितना जा रहा है, 5,000 रुपीज। कितना जा रहा है बच्चों, 5,000 रुपीज जा रहा है। और कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, गुड्स खरीदने की वजह से। तो क्या लिखेंगे, रीजन क्या है, बाय परचेज अकाउंट, है ना, परचेज कर रहे हो इसलिए जा रहा है ना, समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट आगे क्या है, 5 मार्च। 5 मार्च को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है। और जब गुड्स बेचा जाएगा, सामान हम बेचेंगे, तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर ये मार्केट में बेच दूं तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा। और जितने भी पैसे आते हैं, कैश आते हैं, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कितने तारीख को हो रहा है, मार्च 5 मार्च को क्या हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट। क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट। कितना आ रहा है, 4,000 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में 4,000 रुपीज। आगे देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। क्या हो रहा है, रवि से गुड्स खरीदा गया है, कितने पे खरीदा गया है, 10,000 पे। अब ये बताओ किधर लिखूं, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में। लिखा है गुड परचेज फ्रॉम रवि, रवि से पैसा सामान खरीदा, ऑन क्रेडिट 10,000। बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को रोको, जल्दी बताओ। 1 2 3 बता दिया। चलो अब देखता हूँ किसने सही बताया, ठीक है, कमेंट करना जरूर से। तो गुड परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, देखो गुड्स खरीदा है रवि से, लेकिन किस पे खरीदा है, देखो ध्यान से इस लाइन को, क्रेडिट पे। किस पे, क्रेडिट पे। दैट मींस ये कैसी ट्रांजैक्शन है, ये एक उधार की ट्रांजैक्शन है। कैसी ट्रांजैक्शन है, एक उधार की ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हमें कैश बुक में नहीं लिखना है, कैश बुक में हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे, अभी मैंने बताया था आपको, रूल लिखवाए थे ना, तो जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे। इसको मत लिखना, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। आगे देखो, 13 मार्च, पेड टू रवि 7,000। यहाँ पर क्या हो रहा है, रवि को पैसा दिया जा रहा है, तो हम पैसा रवि को दे रहे हैं, तो क्या पैसा आ रहा है मेरे पास कि जा रहा है, जल्दी बोलो, पैसा जा रहा है। कितनी तारीख को जा रहा है, मार्च 13। कैसे जा रहा है, बाय रवि। रवि को कितना पैसा दे रहे हो भाई, 7,000 रुपीज। कितना दे रहे हैं, 7,000 रुपीज। हो गया क्लियर। आगे देखो, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर सामान आ रहा है कि जा रहा है, सेल कर रहे हो, जाहिर सी बात है सामान जा रहा है। जब सामान जा रहा है तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। और जब कोई चीज आती है तो इधर लिखी जाती है। कितने तारीख को, मार्च 15। तो यहाँ पर क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट। कितना हो जाएगा आपका, 8,000, ठीक है, मार्च 15 को 8,000। आगे जल्दी जल्दी बोलो, बस इसी तरह करना है, बस पहचानना है, पैसा आ रहा जा रहा, पैसा आ रहा जा रहा। तो मार्च 18 मार्च को परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीद लिया, कैश चला गया। कितने तारीख को, 18 मार्च को। भाई फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना भाई, 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा, कैश गया। आगे बताओ, पेड वेजेस। वेजेस पेड कर रहे हैं, अब वेजेस पेड करेंगे, कितने तारीख को पेड कर रहे हैं, मार्च 20। किसी को वेजेस पे करोगे, सैलरी पे करोगे, पैसा जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, बाय वेजेस अकाउंट। कितना जा रहा है, 380, ठीक है। आगे बताओ, नेक्स्ट क्या है, 24 मार्च को, पेड रेंट। अब रेंट पे हो रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, रेंट पे करने पे जाहिर सी बात है जा रहा है। तो कितना लिखेंगे, मार्च 24 बाय रेंट अकाउंट। कितना पैसा जा रहा है, 400। कितना जा रहा है बच्चों, 400। क्लियर, समझ में आ रही बात। आगे बताओ, रिसीव्ड कमीशन। अब बताओ, रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन पे नहीं हो रहा, रिसीव्ड हो रहा है।
तो यहाँ पर कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, रिसीव कमीशन, तो जाहिर सी बात है कैश आ रहा है। और जब आएगा तो कहाँ लिखेंगे, इधर साइड। कितना आ रहा है, मार्च 26 टू कमीशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट। कितना आ रही है कमीशन, 600 रुपीज की कमीशन रिसीव होगी। फिर बताओ 28 मार्च को क्या हो रहा है, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पैसा क्या किया है, विड्रॉ किया है खुद के पर्सनल एक्सपेंस के लिए। कितने रुपए का, 1000 रुपीज का। जब कोई भी चीज हम लोग पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो अब ये तो आ रहा है बिजनेस में, जा रहा है, पैसा निकाल रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, जा रहा है, और जा रहा है तो सारा कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कितना, मार्च 28, कितना भाई, हाँ, तो यहाँ पे लिखो बाय ड्राइंग अकाउंट, कितना का गया, 1000 का। क्लियर, समझ में आ गया। लास्ट क्या है, पेड सैलरी, सैलरी दे रहे हैं कितने की, 900 की सैलरी जा रही है। फिर डेट डालो यहाँ पर मार्च 31 बाय सैलरी अकाउंट, कितना गया, 900, कितना गया, 900। समझ में आई बात कि नहीं आई, तो और कोई एंट्री तो है नहीं, काम खत्म। बस यही करना है पूरे क्वेश्चन में, आपको बस देखता है डेट का ध्यान देना, और उसके बाद क्या आ रहा है क्या जा रहा है। बिजनेस स्टार्ट होगा, टू कैपिटल अकाउंट लिखना, सारी चीजें लिख देना। उसके बाद पैसा आ रहा है तो इधर लिखना, पैसे जा रहे हैं तो इधर लिखना, इधर टू लगाना, इधर बाय लगाना, और साथ ही जो रीजन हो जिसके से पैसा आया है वो लिख देना, जिस रीजन से पैसा गया है वो लिख देना। दैट्स इट, ओवर। ये आपका हो गया कैश बुक। अब इतना करने के बाद लास्ट में हमें क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। क्या करनी है हमें लास्ट में, बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, देखो मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया था इसलिए दिक्कत हो गई थी। आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन देख के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़ा ही बन जाता तो लास्ट में बैलेंस को मैनेज कर देना। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। अब इसको आप लोग ऐड कर लेना भाई, मेरे पास है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग नॉर्मली ऐड करना। अब आपको देखना है इस साइड ज्यादा आ रहा है कि इस साइड ज्यादा आ रहा है। जिस साइड ज्यादा आ रहा है, जैसे जनरल में करते हो, जैसे लेजर में करते हो, अभी लेजर आपने शायद पढ़ा नहीं है, तो आपका काम क्या है, आपको इधर साइड का अमाउंट जोड़ना है, इधर साइड का अमाउंट जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ो, ज्यादा किधर आ रहा है, इधर आ रहा है 8 4 12 और 20, कितना हो गया, 22 32 32,600। कितना आ रहा है इस साइड, डेबिट साइड में आ रहा है 32,600। यहाँ रफ में मैं लिख दे रहा हूँ। इधर कितना आ रहा है, 7 7 5 12 12 6 18 18 और 19 19 कितना आ रहा है इस पर, देखो जोड़ लेता हूँ, जोड़ने से अच्छा है 32,600। ठीक है, तो इधर कम ही आ रहा है, अभी कम आ रहा है तो देखते हैं कितना कम आ रहा है, लिख लेते हैं। चलो अच्छा, चलो जोड़ो, बताओ कितना आएगा। आपका हो गया 1000, 5 7 5 12 12 और 1 13 13 के बाद यहाँ नोट करो 13,000, फिर कितना है 900, फिर कितना है 400, 9 4 380 380। ठीक है, बाकी तो जोड़ लिया था आपने, 7 5 12, अच्छा 6 ये भी है, 12 6 18 18 1 19। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 19,000। यहाँ पर कितना है 900 400 380। अब इसको ऐड कर लो, 0 8 का 8 9 4 13 13 3 16 के 6 कैरी आया 1 9 1 10 का 0 कैरी आया 1 1 1 2। कितना आ रहा है 20,680। कितना आ रहा है 20,680। ठीक है, तो ज्यादा किधर आ रहा है, डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है, कम आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो अब क्या करेंगे, जो ज्यादा वाला है, ध्यान से सुनना, जिधर ज्यादा है, डेबिट में है चाहे क्रेडिट, जिधर भी ज्यादा है, अगर इधर आया तो दोनों तरफ, अगर इधर ज्यादा आया तो दोनों तरफ। समझ में आ रही बात। तो ज्यादा किधर आया, डेबिट साइड में। से क्या करोगे आप लोग, करोगे टोटल, दो लाइन लगाना, 20,000 सॉरी ज्यादा वाला अमाउंट 32,600। इधर कितना आया 20,680। बट इसको नहीं लिखोगे आप लोग, बट इसको आप लोग नहीं लिखोगे 20,680। किसको लिखोगे, इसी को लिखोगे। कितना लिखोगे इधर, ठीक है 32,600। ठीक है, बात समझो, जितना ज्यादा आया, जिधर भी ज्यादा आया उसको दोनों साइड आप लोग लिख दोगे। अगर इधर आया हो तो इधर लिख देते, इधर आया तो दोनों तरफ सेम अमाउंट। अब कितना ज्यादा आया 32,600 में कितना ज्यादा आया, इधर कितना आया था 20,680। माइनस करो, 0 10 में से 8 गए 2, 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 9 में से जाएगा 3 बचा। यहाँ पे सॉरी 0 10 में से 8 गए 2,
और 15 में से 6 गए 9, 1 का 1, 3 में से 2 गए 1, 11,920 कितना है, इतना ही है। तो कितना कम आ रहा था, 11,920। अब देखो करना क्या रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बैलेंसिंग। पहले दोनों तरफ का अमाउंट जोड़ो, समझो बात, दोनों तरफ का अमाउंट जोड़ो। जिस तरफ का अमाउंट अगर ज्यादा आ रहा है, जिस तरफ का अमाउंट ज्यादा आ रहा है उसको दोनों साइड पर लिख दो। लिखने के बाद अब इधर साइड का ऐड करो, जितना कम आ रहा है, जितना कम आ रहा है उसको यहाँ पर लिखो, और फिर यहाँ पर लिखना महीने की लास्ट डेट जो भी होगी, है ना, महीने की लास्ट डेट वही होगी 31 मार्च, और यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। जितना पैसा कम आया है ना, तो हमें क्या अकाउंट क्या बता दी, हमें दोनों तरफ का बैलेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 11,920। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये तो कैलकुलेशन थी, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इतना करने के बाद क्या करना है, जो आपका 31 मार्च है ना, ये बैलेंस आगे जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। आपको ये तो आपने क्लोज कर दिया यहाँ पे अमाउंट कि भाई इतना तक क्लोज हो गया। अब 1 अप्रैल को 31 मार्च के बाद जब नया महीना स्टार्ट होगा तो फिर आगे डेट बढ़ेगी ना, तो इस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 1 अप्रैल, जो भी ईयर था, ईयर तो दिया ही नहीं है, आप लोग ईयर डाल देना तो क्वेश्चन में दिया होगा। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 11,920। दैट्स इट, ओवर, हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। फिर से एक बार देख लो, लास्ट वाले में शायद कोई प्रॉब्लम हो, फिर से देख लो, ठीक है। दोनों तरफ का अमाउंट लिख लिया, अमाउंट लिखने के बाद इधर का बैलेंस ऐड करो, इधर का बैलेंस ऐड करो। जिधर साइड ज्यादा आ रहा है, जिधर साइड ज्यादा आ रहा है उसको लिख दो। मैंने देखा इधर का ज्यादा आ रहा है 32,600, तो मैंने 32,600 इधर भी लिखा और इधर भी लिख दिया। लिखने के बाद क्या करना है, देखना है कि भाई इधर साइड कम तो आ रहा है, कितना कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है। तो मैंने देखा 20,000 कुछ आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसमें से उसको माइनस किया, जो बैलेंस आया वो यहाँ पर लिखा। बराबर करना पड़ेगा ना भाई, कितना कम आ रहा है, लिख तो दिए दोनों तरफ सेम तो लिख दिया, बट जितना कम आ रहा है वो यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या लिखा, 31 तारीख को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग कर दिया इसकी, भाई दोनों तरफ बराबर आ गया। अब जब महीने की 1 तारीख होगी तो वो पैसा क्या होगा, इधर साइड आ जाएगा, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉर्मल सी बात है, जब आपके पापा मान लो आपको रोज 100 रुपए रोज देते हैं, सपोज 100 रुपए रोज देते हैं, ठीक है, 100 रुपए देते हैं, 60 रुपए आपने खर्चे कर दिए। अब अगले दिन पापा आपको 100 रुपए फिर देंगे, तो 100 रुपए तो नया मिला, ये वाला बैलेंस भी तो इधर आएगा, कितना हो जाएगा 160। भाई जो कुछ आप सॉरी 100 रुपए थे, आपने 60 खर्चे किए, तो आपके पास कितने बचे, 40 तो बचे, तो ये वाला बैलेंस भी तो क्या होगा, बचा हुआ बैलेंस इधर आएगा कि नहीं आएगा, कितना हो जाएगा 140। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब जो भी बैलेंस है उसको अगले महीने की तारीख को आगे लेके आओ, बस। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। दैट्स इट, ओवर, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसको ऐसे करके यूं दिखा देना, ठीक है। ये होता है आपका सिंगल कॉलम का कैश बुक। इससे ज्यादा इसमें और कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत इजी होता है, अच्छे से समझ लो, ठीक है। और कभी मान लो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, जीएसटी, तो क्या हो गया, अगर मान लो कभी भी इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी, कुछ भी, अगर इनपुट वर्ड लिखा है, इनपुट वर्ड लिखा है, तो आप लोग इस साइड लिखना बाय इनपुट जीएसटी, पैसा जाता है। और अगर इनपुट की जगह पे आउटपुट लिखा है, क्या लिखा, आउटपुट जीएसटी, इसका मतलब पैसा क्या होता है, आता है, तो आउटपुट जीएसटी इस टाइप। ऐसा क्यों होता है, जब जीएसटी चैप्टर बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा, अभी नॉर्मल इतना समझ लो, अगर आपका आउटपुट जीएसटी है तो पैसा आएगा, इनपुट जीएसटी तो पैसा जाएगा। टू लगा के लिख देना, टू आउटपुट जीएसटी बाय इनपुट जीएसटी, एकदम सिंपल सा है। उसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें है नहीं इसमें, ये आपका टॉपिक भी क्लियर होता है, ठीक है। अगर कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट है तो इसके क्वेश्चन और करा दूंगा एक आठ, नहीं तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक कल उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ो, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पहले इस क्वेश्चन करना, फिर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करना, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।